कई मुल्कों को लूटने वाले ड्रैगन की इकोनॉमी संकट में। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने चीन के ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। चीन की जीडीपी का अनुमान 3.3% से घटाकर 3% किया गया है। 6 दशक में सबसे प्रचंड गर्मी, सूखे से आर्थिक संकट का खतरा चीन में भी बढ़ा है। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर पहले ही हिचकोले खा रहा है। वहां पर कई सारी दिक्कतें हैं कोविड लॉकडाउन की वजह से। पावर सप्लाई में कमी से चीन के उद्योग धंधों पर डायरेक्ट असर पड़ा है और यह बताता है कि चीन की इकोनॉमी बहुत जो ज्यादा तेजी से भागने वाली एशिया में दूसरी इकोनॉमी थी, वो अब कैसे हिचकोले खा रही है। चीन की जीडीपी का अनुमान रेटिंग एजेंसीज घटा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक घटा रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या समझिए, क्या चीन की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बज गई है? कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने चीन के संभावित ग्रोथ रेट को घटाया है। जापान की दिग्गज फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी नोमुरा ने चेताया कि इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। चीन में अर्थव्यवस्था को लेकर दिक्कतें आने वाली हैं। 3.3% नहीं, 2.8 होगी चीन की ग्रोथ रेट, ये नोमुरा ने कहा है। कुदरत के हीट वेपन और कोरोना से चीन की इकोनॉमी के पर काले बादल मंडरा रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से चीन में पावर सप्लाई का बड़ा संकट खड़ा हुआ है। चीन की इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी बजी है। एम्बेसडर त्रिगुनायत, आप कैसे देखते हैं इसको और क्या इन सब चीजों का असर है? अच्छा, मैं कुछ डॉट्स भी कनेक्ट करना चाहता हूं। सर, अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तब इंडिया और चाइना एलएसी पर, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स पर डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं। उधर कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ताइवान पर चीन फोकस बढ़ाना चाहता है। कुछ का यह भी मानना है कि चीन के लिए इंटरनली भी बहुत ज्यादा खतरे हैं, स्पेशली हम जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि चीन इस वक्त कई मोर्चों पर, चाहे इंटरनली और एक्सटर्नली, कुछ बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है जिसने आज तक फेस नहीं किए? जी हाँ गौरव, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चीन इस वक्त नहीं बल्कि पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है अंदरूनी तौर पर। और ये साल उनके लिए, बल्कि अगला महीना ही समझिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कम्युनिस्ट पार्टी की जो है 20th कांग्रेस होने वाली है। उसके अलावा वहाँ पर शी जिनपिंग का खुद का फ्यूचर, 3rd प्रेसिडेंट, 3rd टाइम बनेंगे या लाइफ लॉन्ग बनेंगे। ऐसे में अगर डोमेस्टिक सिचुएशन जो इकोनॉमी नेचर की वजह से और दूसरी उनकी पॉलिसीज़ जो भी नहीं हो, कि कई लोगों का ये मानना है कि जिस तरह शंघाई या चेंगडू इन सबको कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया वहाँ की इकोनॉमी की, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और पेंडेमिक का तो है ही है और कंटिन्यू कर रहा है। इस वक्त जैसा हम देख सकते हैं कि एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पेंडेमिक का इम्पैक्ट भी है। तो दूसरी चीज़ यह है कि अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ ने काफ़ी टाइट किया है, उनके ट्रेड को सैंक्शंस लगा दिए हैं। हाईटेक एक्सचेंजेस जो होते थे उनको कम कर दिया है चीन के साथ में। तो मल्टीपल फ्रंट्स पे चीन इस वक्त अपनी, मैं समझता हूँ कि एक तरह की इकोनॉमिक स्ट्रेस सिचुएशन है। और इसीलिए मैं शुरू से यही मानता रहा हूँ कि चीन को लड़ाई अपने आप में इस वक्त लड़ना नहीं चाहेगा। वो वॉर को या जो, मैं जल्दी से, क्योंकि एक सवाल इस पर और लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जनरल प्रसाद इस पर अपना एक कमेंट दे। जनरल प्रसाद, क्या ताइवान की टेंशन का कोई कनेक्शन आप गोगरा हॉट स्प्रिंग से जोड़ते हैं या चीन की इकोनॉमी की बुरी हालत से जोड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। चीन की अपनी रणनीति है ताइवान के ऊपर, और ताइवान की रणनीति है चीन का सामना करने के लिए। इस चीज़ को समाप्त करने के लिए एक ही सेंटेंस कहूँगा कि चीन वहाँ पर जो कर रहा है वो करता रहेगा, लेकिन फुल स्केल अटैक ताइवान पर कभी नहीं सर करेगा। अगर उसने कुछ भी इस तरीके से ताइवान के मेन लैंड में कुछ किया और लड़ाई आगे बढ़ गई तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान चाइना को होगा, क्योंकि चाइना क्लोजनेस टू ताइवान इज सच कि वहाँ से गोलाबारी करके मेनलैंड चाइना में नुकसान पहुँचा सकता है। जहाँ तक कि गोगरा का सवाल है, that is something that has been happening between India and China and perhaps some other world powers, maybe Russia, who are now trying to see that किसी तरीके से भारत और चाइना की टेंशन कम हो, क्योंकि एक तरीके से रशिया, चाइना, इंडिया वॉस्टॉप एक्सरसाइज वगैरह भी चल रही है। जी सर। तो दूसरी तरफ आपने आज के अखबार में पढ़ा होगा कि आर्मी चीफ अभी लद्दाख में गए हुए हैं, वहाँ उन्होंने एक पूरी एक्सरसाइज की में हिस्सा लिया है, देखा है। तो इंडिया अपनी तरह से तैयारी कर रहा है।
चाइना अपनी तरीके से तैयारी अवश्य कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना की जिस तरीके से इंटरनल हालत है, जिस तरह से उनकी कांग्रेस की अभी इलेक्शन होने वाले अगले महीने, इस समय कोई मेजर एक्शन इंडिया के अगेंस्ट लेगा या मेजर एक्शन ताइवान के अगेंस्ट लेगा। रैबर रैटलिंग चलती रहेगी दोनों जगह, लेकिन जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, चाइनीज इकोनॉमी इज ऑल्सो वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडिया के साथ उनके बड़े इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी जो इंटरनल डिस्टर्बेंस उसकी इकोनॉमी में हो रहा है वो और इंडिया में और खराब हो जाए। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।